हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। यार आज हम लोग कोनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे। शायद इसमें 4 मार्क, 3 मार्क का और 2 मार्क का सवाल हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए, हो सकता है वेरी शॉर्ट आंसर आ जाए। सर कैसे बता रहे, क्या प्रूफ है? हाँ जी प्रूफ है मेरे पास। कोनिकल पेंडुलम के ऊपर थ्योरी के 3 क्वेश्चंस और 2 न्यूमेरिकल आ चुके थे। कब आ चुके थे? 2008 में, 2009 में, ये 2015 में, 2009 में भी, 13 में ये सवाल आ रहे भैया, और इस साल भी आने के चांसेस है। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम 3 मार्क के लिए आया। प्रूव दैट करो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, ये भी आ गया था 3 मार्क। कभी कभी लॉ ऐसे नीट लेबल डायग्राम, ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम भी सवाल आ सकता 2 मार्क के लिए। ये इसका प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे बढ़ना है भैया, पहले तो डेफिनेशन लिख के रखी है मैंने आपके लिए। हम लोगों को कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कुछ नहीं, एक रिजिड सपोर्ट लेना पड़ता है, ले लो सर, कोई टेंशन नहीं है। सर एक स्ट्रिंग ले लो, ले ली, लेकिन स्ट्रिंग कैसी हो? और एक छोटा सा मास, देखो भैया छोटी बॉडी होनी चाहिए लेकिन उसका मास बहुत हेवी होना चाहिए, दिखने में स्मॉल लेकिन मास ज्यादा, जैसे कि स्पीयर, अब लोग गोटी खेलते होंगे वो है ना, स्पीयर छोटा सा। दूसरी बात, रस्सी कैसी होनी चाहिए? लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मासलेस, उसका मास ना हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, रबर जैसे खिंचाव नहीं होनी चाहिए, सस्पेंडेड एक रिजिड सपोर्ट को करो, इसी को कोनिकल पेंडुलम बोलने वाले हैं। अब ये पेंडुलम आ गया भैया, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करो, ऐसे सीलिंग फैन होता है वैसे, तो ये कर रहा हूं मैं। ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना, देखो इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल इसको कहते हैं। ये बॉब आने वाला है यहां पे, आ गया। अब यहां पे बॉब है मतलब उसका मास होगा, हाँ सर। वर्टिकली डाउनवर्ड वेट होगा उसका, कोई भी चीज नीचे आती, क्यों? वेट के कारण, mg के कारण। ओके सर। यहां पे एंगल तैयार होता होगा, हाँ सर। ये टेंशन है स्ट्रिंग का, ठीक है सर। इस रेडियस होगा, ये रेडियस किसका है? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस है। अब इसके कंपोनेंट हो गए किसके? ये टेंशन के। ये थीटा तो ये थीटा, क्यों? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल समझते हो ना, अल्टरनेट एंगल है। जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, हाँ सर, लेकिन टी के कंपोनेंट इसलिए टी कॉस थीटा। अब ये जो कंपोनेंट है अगर पैरेलल, वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होता है, पता है आपको, तो ये इधर होता तो एंगल की सामने भुजा, सामने वाले को साइन थीटा कहते हैं हम लोग। अरे टी के कंपोनेंट, टेंशन के कंपोनेंट है। क्या ये चीज समझ में आ गई? फार्मूला समझ में आ रहा है भैया? और कोई बंदा बाहर से इधर से देख रहा हूं मैं, तो मुझे लग रहा है चीज गोल घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसी दूसरी डायग्राम में सेम, मैं छोटी सी डायग्राम निकालूंगा, इसके लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल कैसे, देखो देख भाई, ये सेंट्रीफ्यूगल के लिए, ठीक है ये। ओके, अब यहां पे आपका वेट है mg, हाँ सर। यहां पे टेंशन है, थीटा एंगल है, ऊपर है टी कॉस थीटा, ठीक है ना, और इधर है टी साइन थीटा। अगर कोई बंदा यहां पे जाके बैठे तो उसको घुमाऊंगा मैं ऐसे ऐसे, तो उसको डर लगेगा, यार मैं पीछे कोई खींच रहा है मुझे। बचपन में झूले खेले होंगे, हाथी घोड़ा, देखो इसके ऊपर अगर हमको मम्मी पापा बिठाते तो हमको डर लगता था, यार बचाओ बचाओ करते थे। तो उनको कहीं ना कहीं डर लगता था इधर फोर्स से, और इस फोर्स को यमार ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि वहां पे बैठ के देखा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाहर से देखा तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो सर बस हो गया अभी। हाँ ये लेंथ है भैया, ओके सर, ये लेंथ है, और ये कौन है? यल कॉस थीटा होगा, है ना। ओके चलो सर बस होगा अभी। देखो आपके पास कंपोनेंट रिजॉल्व किए, अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखना पड़ता है। क्या? L is the length of the string, M is the mass of the bob, revolve in a horizontal circle. The tension of the string resolve the two component is the one is the vertical T cos theta, one is the horizontal T sin theta. समझे आप? कोई टेंशन नहीं है। तो T cos theta को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं mg, मतलब ये तो ना तो नीचे है ना ऊपर है, इसी जगह पे से घूम रहा है, तो दोनों इक्वल है। और टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है यमार ओमेगा स्क्वायर। सर क्यों? कोनिकल पेंडुलम का मुझे निकालना है पीरियड, और पीरियड का फार्मूला होता है बच्चा पार टी टॉइस पाई बाय ओमेगा। ओमेगा निकालना है इसलिए ओमेगा का फार्मूला यूज कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर एम वी स्क्वायर बाय आर बी फार्मूला है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो डिवाइड करते हैं सेकंड बाय फर्स्ट।
सेकंड इक्वेशन क्या बेटा, टी साइन थीटा। फर्स्ट क्या है, टी कॉस थीटा। ओके, टी साइन थीटा क्या है, यम आर ओमेगा स्क्वायर। टी कॉस थीटा वाला यम जी है, यम से यम को मार सकते, टी से टी को मार सकते। साइन बाय कॉस होता है टैन थीटा। आपके बुक्स में दिया नहीं टेक्स्ट बुक में, लेकिन शो दैट ऐसा सवाल पूछा था। और ये देखो टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, ये इसको याद रखना है, इसलिए मैं कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो ये मिला है मुझे यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। शायद आपको पता हो एम वी स्क्वायर भी रखा तो निकाल सकते, एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकते, क्योंकि ओमेगा होता है रिलेशन बिटवीन में। ये देखो, अगर वो करोगे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो उस तरीके से फार्मूले के हिसाब से भी मिलेगा। चलो, मुझे ओमेगा स्क्वायर करना था। हाँ, क्या करोगे बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी टैन थीटा मिलेगा और ये डिवाइड आएगा। शायद इसका स्क्वायर गया तो आपको पता होगा देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू, ये रूट में आएगा जी टैन थीटा अपॉन आर। ओके, ये एंगुलर वेलोसिटी मिली। मुझे निकालना क्या है, पीरियड। पीरियड का फार्मूला बताओ। पीरियड लिख सकते हैं यहाँ पे डिफाइंड, द टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन करने के लिए लगने वाला समय। तो टी देख भाई, टॉइस बाय ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है क्या है, जी टैन थीटा अपॉन आर। डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, डिवाइड का डिवाइड, ये डिवाइड का डिवाइड आर है, देखना इसको उल्टा लिखते हैं, जी टैन थीटा मल्टीप्लाई करना है। तो सर ये आर क्या है बता सकते हो, देखो ये ऐसा भी पीरियड लिख सकते हो। आर क्या है देखते, ये एंगल की सामने की भुजा, देखो ये सपोर्ट है यस, ये ओ, इसको पी बोल सकते। तो ट्राइंगल है फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ यस ओ पी में से अपोजिट साइन है, देखना भाई ये थीटा की अपोजिट साइन है, और अपोजिट के लिए साइन इस्तेमाल करते हैं। ये अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, देख ये 90 एंगल है, हाइपोटेनियस यल है, तो आर के जगह पे मैं लिख सकता हूं यल साइन थीटा। पुटअप कर दूं, देख भाई टॉइस बाय, ध्यान से देखा, आर के जगह पे यल साइन थीटा, ओके सर, डिवाइडेड बाय जी। टैन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस होता है। तो ये साइन साइन मरेगा, मरेगा कि नहीं भाई, समझे क्या आप। तो क्या मिल रहा है, टी इज इक्वल टू टॉइस बाय, यहां पे ऊपर जाएगा यल, तो ऑलरेडी था, स्मॉल यल भी लिख सकते, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये मुझे पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम एक कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय। फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस फार्मूले को उल्टा लिखना है। तो n 1 बाय टॉइस बाय रूट ऑफ, देखो g है ना, यल कॉस थीटा, ये फ्रीक्वेंसी मिले। 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस होता है ये, अगर आपको पूरा की पूरा पूछते हैं तो आपको डेफिनेशंस के लिए समझो आधा मार्क है, ठीक है, इन दोनों के लिए आधा मार्क है भाई। ओके, समझे, ओमेगा की वैल्यू निकाली इसलिए आधा मार्क है, 1.5 मार्क हो गया भैया। पीरियड के डेफिनेशंस या ये लिखोगे आधा मार्क, 2 मार्क कंप्लीट हो गए। पीरियड कंप्लीट डरे से 2.5, ओके, ये आर की वैल्यू 3, और ये आधा मार्क और ये आधा मार्क, ऐसे 4 मार्क के लिए सवाल एग्जाम में आने के चांसेस है। तो ये था भैया 4 मार्क का सवाल। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से कर रहे होंगे आप लोग। जो बच्चे चाहते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा प्रो, देखो एक बैच चला रहे हैं हम लोग, और इस बैच में बच्चों, बहुत सारे बच्चों को सीईटी करनी है। तो सीईटी करनी है तो हमारी एक बैच है, उसका नाम है टॉपर बैच प्रो। ये मात्र ओनली 1499 में है, 1499 में, 1499 में, बहुत ही कम प्राइस रखी है हमने, और हर बच्चे का सपना कंप्लीट करने के लिए लाइव डिस्कशन होता है, एमसीक्यूज होते हैं, पीवाईक्यू, डीपीपी, चैप्टर वाइज टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस लेते हैं, सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लेते हैं फुल लेंथ, बहुत मजा आ रहा। तो आप लोग भी एनरोलमेंट करो ताकि आपका सपना जो कंप्लीट कर सके। तो चलो, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय।